गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री श्याम। भैया हल्का सा वॉल्यूम और दो इसमें। check. Check testing. हस्ते पुष्पम तुलसीदल गृहीत्वा ओम अखंडमंडलाकारं तद्पदं दर्शितं श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेंकटेशाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ओम हरिः ओम मा ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः शतोमेकं सर्वतः स्मृतवाद्य मा श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री आसनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यम् ओम एतावानस्य महिमा दोज्याय सपोरुखः पादोषपुष्पाभूतान् त्रिपादस्यामृतं देवी ओम त्रिपादोर्भवोदैत्यपुरुखः पादोषयः भवत् पुनः ततो विभङ्गभग्रमत्सासनानसने अभिददभिराडयायदभिराजो यदिपोरुखः सजातो
यदि चदा पश्चात् भौम्यन्मदो पुरः तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः संभृतं परिघदाज्यं मापसोस्तान् सकृ वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्चर्ये ओम सर्वमंगलविग्रहाय समस्त परिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः श्री आचार्याय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री वेंकटेशाय नमः पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि हस्तो अर्घ्यं जलं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि स्नानाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि वस्त्रम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्षजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागोंसस्तनो वृभ्यसे महि देवाहितां जदायोः ओम तस्मात् ज्ञात सर्वभूतानिकः सामान्यजनेरे छन्दागं त्रिजनेरे तस्मात् यदुस्तस्मात् भजा यदा ओम सर्वमंगलविग्रहाय समस्त परिवाराय श्रीमते आचार्याय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री वेंकटेशाय नमः वस्त्रं समर्पयामि यज्ञो भवेदं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तायो समग्रं प्रतिमं च सभ्रं यज्ञो भवेदं बलमस्तु ते यः ओम सर्वमंगलविग्रहाय समस्त परिवाराय श्रीमते आचार्याय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री वेंकटेशाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गंधम चंदन ओम द्वां गंधर्वाय यज्ञं बरहिगब्रोथं पुरुखं जातमग्रातेन देवा अयजन्त साध्यारिकयसरे ओम सर्वमंगल परिवाराय श्रीमते आचार्याय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री वेंकटेशाय नमः गंधं समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमाल्यञ्च पुष्पाणि पुष्पमाल्यञ्च ओम ओखदेः प्रदिमोदधं पुख्वपदेः प्रसो परेः अस्वा इव सचिवारे रुद्रः पारैष्णवः ओम सर्वमंगलविग्रहाय समस्त परिवाराय श्रीमते आचार्याय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः पुष्पाणि पुष्पमाल्यञ्च समर्पयामि तुलसी दलमाल्यार्पणम् ओम तत्पूर्वकं व्यादधोः गादिनाभ्यगल्पयन्नामोघं गेमस्यासेद्गं बाहो गेमोरोपादा उच्ययते ओम सर्वमंगलविग्रहाय समस्त परिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः श्री आचार्याय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः तुलसी माल्यार्पणं समर्पयामि धूपम्
दीपम ओम ब्रह्मणस्य मुखमासेद्बाहो राजन्यः कृतः उरो तादस्याजवैस्यः पदभ्याङ्गोऽंसोत्रो आजायत ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो आजायत श्रोत्रात्मा यस्प्राणस्य मुखा दगले राजायत ओम सर्वमंगल विघ्नाय समस्त परिवाराय श्रीमदे आचार्याय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपम दीपम संदर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगं शीर्षोर्ध्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमि सहस्रोत्रान् तथा लोका आकल्पयन् ओम तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण समघो भूत्वा प्रसन्न परमेश्वरः। ओम सर्वमंगल विघ्नाय समस्त परिवाराय श्रीमते आचार्याय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते मध्यमनियं जलमनसं ओम कर्पूरं वासितं तोयं मन्दाकिन्यः समाहृतम् आचमन्यतां जगन्नाथं मया दत्तं विभक्तितः ओम आचमनीयं जलं समर्पयामि एलालवं मोक्षोद्धर्थे सबलताम्बूलम् ओम जल्पोरोगेण हविका देवाज्ञमादान्वदा भजन्तो स्यासेर्दाज्यं रेग्मा इदमः सारद्धावेः ओम सप्तास्यासन्नरिहरे सप्त समिधाः विवाह देवाज्ञमादान्वान भग्नन् भरघं वसं ओम सर्वमंगल विग्रहाय समस्त परिवाराय श्रीमते आचार्याय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समर्पयाग्रे भूतस्य जातः भद्रेकयासीत् देवेन्द्यामुदे मां कस्मै देवाय हरिकाभिधेम ओम विग्रहाय समस्त परिवाराय श्रीमते आचार्याय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रीताय पूजाय सद्गुण्यार्थे दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि हस्ते आरार्तिक्यम कहाँ वो सदचित करुणा दया लगी आरती करिए गुरुवर की सदचित करुणा दया लगी आरती करिए सतचित
जिनके बिना तुम लोक प्रकाशक जिनके दिए लोक प्रकाशक जिनके बिना तुम लोक प्रकाशक जिनके गुणते हो लोक प्रकाशक ताप ज्ञान विनाशक ताप ज्ञान विनाशक ताप ज्ञान विनाशक ताप ज्ञान विनाशक ऐसो ज्ञान विनाशक की आरती करिए गुरुवर की ऐसो ज्ञान विनाशक की आरती करिए गुरुवर की ऐसो ज्ञान विनाशक की आरती करिए गुरुवर की ऐसो ज्ञान विनाशक की आरती करिए जिनके आरती प्रेम से गावे 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 सकल मनोरथ तुरत ही पावे 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 ऐसो मरद दिन न जनकी आरती करिए आरती करिए अचित करुणा दयाल की आरती करिए गुरुवर की आरती करिए गुरुवर की करुणा दयाल की आरती करिए गुरुवर की करुणा दयाल की आरती करिए गुरुवर 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 की श्री राजेंद्र यदेंद्र पादयुगले सदभक्ति मानंद महान श्री कुल परांकुश मुनि जादौर महान विधुत्वदाश्रितलाबोधनिखिलम् श्रीरङ्गरामानुजं श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरम् भक्त्या सदा संश्रये अथर्वणं सुमनसां प्रवरं महान्तं कौण्डिन्यवंशमनघं करुणालयन्तं राजेन्द्रदेशिकपदविनिवेशयन्तं श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलो श्री स्वामी जी महाराज की बैकुंठवासी श्री स्वामी जी महाराज की श्री परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः देवी वचच्चुरागदं तद्विप्राशो पन्नवो जाग्रीवागुंसः समिध्यते विष्णुर्यत् परमं पदम्
सदापनन्तराराय सर्वोसुर्यात्मम् हर भवते सर्वस्याप्तै सर्वजित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते हरिः ओं शान्तिः 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 सुगन्धवल्ले सतपत्रजाते सुवर्णजम्बावकुलोद्भवानि गृहाणदेवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि हरि ओं श्रीरङ्गरामानुजमुने नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम श्रीयै नमः। ओम अमृतोद्भवाय नमः। ओम कमलाय नमः। ओम चंद्रशोभिन्ये नमः। ओम विष्णुपत्ने नमः। ओम वैष्णव्यै नमः। ओम वरारोहाय नमः। ओम हरिवल्लभाय नमः। ओम सारिंगिन्यै नमः। ओम देवदेव्यै नमः। ओम लोकसुन्दर्यै नमः। ओम सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्रीरङ्गरामानुजमुने ओम श्रीरङ्गरामानुजमुने नमः। ओम पराङ्कुशिष्याय नमः। ओम श्री वैष्णव धर्मरक्षकाय नमः। ओम सनातन धर्मवर्धनाय नमः। ओम श्री वेंकटेशाय ओम श्री वेंकटेशाय धर्मरक्षकाय नमः। ओम अद्गीतादे पुराण पठनादवे राजोपचारे सकले संतुष्टो भव राघवः संतुष्टो भव राघवः सर्वदेश दिशा काले सर्वव्याहत पराक्रमा श्रीरामानुजादिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् श्रीरामानुजादिव्याज्ञा प्रतिभासुरमुज्ज्वलां दिगन्तव्यापने भूयात् साहिलोकहितैषले श्रीमन्नः श्रीरङ्गा श्रीयमनुपत्रतां दिनं सम्मर्धयः श्रीमन्नः श्रीरङ्गा श्रीमनुपत्रतां दिनं सम्मर्धयः श्रीशैलनाथाय कुन्ते नगरजन्मने प्रसादलभ्या परं प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं विभक्त्यादिगुणाढमम् अतीन्द्रियं प्रवरं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां जयो नेतमाच्युतपदाम्बुजयोग्मयोग्म जामोहदासनिधुरानि देवाय मे अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनयां विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदास्य नः कुलपते वकुलाभिरामम् श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदानशेषान् मृपतिभृतकृतं शुल्कमादातु कामान् स्वसुरवरवन्दे रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलजलगन्धं विष्णुचितं नमामि अस्मदेशकमस्मदीयपरमाम् गार्यान्यशेषान् गरं श्रीमान् लक्ष्मणयोगिपङ्गवमहां पूर्णमुनियामनं रामां पद्मविलोचनमुनिवरं नाथसटाद्वेषितं श्रीने सन्द्रयेन्द्रिरासहचरम् नारायणं संश्रय श्रीराजेन्द्रयतीन्द्रपादयुगले सदभक्तिमानान् महां श्रीकान्यकुले पराङ्कुशमुनिं जाता महादाविधोपात्मा दाश्रितलब्धवदनिखिलां
श्रीरङ्गरामानुजं श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भव्यासदासं श्रये कौण्डिन्यगोत्रसरसि रोहबालवानं श्रीरङ्गदेशिकपदार्जरसेकभृङ्गं राजेन्द्रशौर्यचरणाश्रितमाभ्रमेयं श्रीमद्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये भारद्वाजानवाये धृतधनुममलां वैष्णवस्मद्ग्रगणं श्रीमद्रङ्गार्यवर्या मलपदकमले नादविश्वात्मभार्यं त्वात्पादाम्बोजभृङ्गां त्वदमृतद्रिभया प्राप्तसन्मन्त्रराजं श्रीमद्राजेन्द्रशौर्ये वरगुणनिलयं धामराश्रीश्रयेऽहं श्रीमद्वादुलवंशा मृतजलदिविधो रङ्गराजाजशौरिं पात्रां श्रीश्रेणिवासा वरजयधनयां त्वत्पदाम्बोजभृङ्गां श्रीशैलरामा वरजयतिपदे पादपादोजसक्तं श्रीरङ्गार्यां गुरूणां गुरुमहामनिशां सन्तचेदं नमामि वादोलवंशकलसाम्बुधसेतभानो श्रीरङ्गराजगुरुवर्यतनोजरत्न त्वत्पाददेव्यसरसिर्वचञ्चरीकं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यमहं प्रपद्ये वादूलवंशकलसाम्बुधपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जलिङ्गं श्रीवाससूरितनयां विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये ते पुरुषोत्तमपनिपदे शय्यासनं वेदात्मा वियगेश्वर यवनिका ब्रह्मे साधिसुराव्रजस्वदयितास् स्वधा सदा से गणासे रे ते वचनामदे भगवते ब्रह्मगदान्ध्वामयं यस्या ते महिमाणमात्मनैव त्वदवल्लभाभे ब्रह्मला मातुमेयात्रया निरवधि नित्यानुकूलां सदातां त्वां दासयते प्रपन्नयति च तस्याम्यहं निर्वयो लोके केश्वरि लोकनाथदयिते वन्दे दयां देविदनिसा त्वत्करुणानिरीक्षणसुधा छन्दो जनान्द्राजरे नष्टां प्राक्तदलावतास्त्रिभुवनां सम्प्राप्यनन्दो द्वयं श्रेयो नैरविन्दलोचनमना कान्दाप्रसादादृढे संश्रेष्टाचर वैष्णवाभ्यसुनिणान् सम्भाव्यते कार्ये शान्तानन्दमाविभूति परमा जद ब्रह्मरूपां हरे मूर्तां ब्रह्मतरोत्प्रियात्प्रियतरां रूपां यदा हृदं जान्या
नान्यानि यदा सदां विहरत रूपाणि सर्वाणि ददाहु स्वयं रूपविभवे कारोपगोडानि आकारात्रसम्पन्नामरविन्दे निवासिने अशेष जगते श्रीत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् आकारात्रसम्पन्नामरविन्द निवासिने अशेष श्रीत्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् नमो नमो वाङ्मनसादिभौमये नमो नमो वाङ्मनसे कभौमये नमो नमो नन्ददये कभो नमो नन्ददये अनिष्टनवेदि मास्त्वा शरण शरणं प्रपद्ये नरेन्द्र माता मुकुन्द गते दानवन्त मे अन्यदाने मनोत्र पर्वा के केन्दोस्पदाग्रे शरणागतानां पराभवनादनतेन अमर्यादा जोद्रा चलमतिरसूया प्रसवभो कृताग्रोदुर्माणे स्मर पर बसो वंचन पर सह पापिष्ठा कदमहमिदो दोख जलदे अपारादोतीर्णास् तव चरिचरेयं चरणयो श्रीमते रम्यजा मात्रे मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूया नित्यं सुनित्यमंगलम मंगलम कौसलेन्द्राय महनीयाय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलम जगराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम जयतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाखंड तामोहरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव अपराध सहस्रभाजनं परिदाम्बे मदवर्णबोधरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्म सद्गुरो प्रेम से बोले बैकुंठवासी श्री स्वामी जी महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की उधर कम सुनाई। check test हरि हरिओम श्रीनाथ हरिओम श्री स्वामी जी महाराज की जय हो।
जगत कारण आदिदेव भगवान भूमा पुरुष वेंकटेश के चरणों में कोटि सा नमन करते हुए श्री स्वामी जी महाराज के प्रथम जन्म महोत्सव के शुभावसर पर समस्त पूर्वाचार्यों के साथ पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वैकुंठवासी अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन करते हुए मैं विनोद बाबू से निवेदन करूंगा कि जितने भी श्री वैष्णव जन स्वामी जी के इस पावन अवतरण काल महोत्सव उपस्थित हुए हैं उनका आप नाम संकीर्तन करते जाएं, नामोच्चारण करते जाएं। आक्रमशः वो लोग आकर के श्री स्वामी जी के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करते जाएंगे। जिन्हें जो भेंट करनी होगी भेंट भी अर्पित करते जाएंगे। विनोद बाबू आप आ जाइए, ऊपर मंच पर आ जाइए। सर्वप्रथम मैं श्री प्रांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट जिस ट्रस्ट का गठन श्री स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में पूर्वाचार्यकृत विभूतियों की संरक्षण, वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य और वैदिक धर्म की संरक्षा हेतु किया, उस प्रांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट के विशिष्ट सदस्य परम वैष्णव श्री नारायण शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आप श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें और इसके बाद विनोद बाबू एक एक व्यक्ति का नाम उच्चारण करते जाइए। सब लोग श्रद्धा पुष्प चढ़ाते जाइए। स्वामी जी महाराज की जय हो, जय हो। ऋषिकेश के पावन धरती से पधारे हुए कल्पांति कुटी, अयोध्या वैकुंठ धाम एवं कोचडीहरा के श्री महंत श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें और श्री स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद श्री स्वामी जी के कृपा पत्र श्री श्रवण दास जी, जिन्होंने स्वामी जी के जीवन काल में स्वामी जी के आदेशानुसार वैष्णवों का कैंकर्य किया, उनसे निवेदन करूंगा कि श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करके श्री स्वामी जी महाराज का सुभाषिष प्राप्त करें। इसके बाद और लोगों का मैं नाम विनोद बाबू को बताते जाऊंगा, आए नामोच्चारण करते जाएंगे। श्री रामाधार बाबू, रामाधार बाबू कहाँ गए? जो स्वामी जी के विशिष्ट शिष्य रहे हैं। आपके द्वारा जगन्नाथपुरी में श्री राजेंद्र सूरी सेवा संस्थान की स्थापना में तन मन धन से सहयोग किया गया। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दोनों हस्तों से पुष्प अर्पित करके आप श्री स्वामी जी महाराज का सुआशीष प्राप्त करें। हाँ। वैष्णव गांव, श्री वैष्णव गांव वरुणा के निवासी श्री विनोद बाबू, जिनका स्थायी निवास अभी विष्णुपुर धनबाद में है, वे श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करके श्री स्वामी जी महाराज का सुआशीष प्राप्त कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। आप पर स्वामी जी के जीवन काल में भी स्वामी जी महाराज की कृपा रही है और आज भी कृपा है, तभी आप स्वामी जी के इस पावन अवतरण काल उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री श्रीकांत जी, जिन्होंने स्वामी जी के जीवन काल में श्री स्वामी जी को सबसे अधिक समय दिया, श्री स्वामी जी महाराज
की सेवा में तत्पर रहें। आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी श्री स्वामी जी के श्री चरणों में प्रेम पुष्प अर्पित करके श्री स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप धन्यवाद के पात्र हैं, कैसे काल में आपकी उपस्थिति हुई। अब एक एक करके और जो विशिष्ट भक्त हैं यजमान लोग पहले आ जाएं। यजमान लोग आर एस शर्मा जी, इंजीनियर साहब श्री राम प्रवेश बाबू और प्रभात कुमार जी जो धनबाद से आए हुए हैं, जो जहानाबाद घोसी के निवासी हैं। उमा बाबू जो ईना के निवासी हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त लोग आए हुए हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि यह श्री स्वामी जी का अवतरण महोत्सव श्री प्रांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट जो स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ही वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य, वैदिक धर्म की संरक्षा हेतु बनाया, उसके तत्वावधान में एक कार्यक्रम संचालित हो रहा है। विनोद बाबू आइए, इसको आइए, ध्वनि यंत्र को पकड़िए। श्री सत्येंद्र जी जो सुल्तानपुर से आए हुए हैं। मिथिलेश बाबू जो सुल्तानपुर से आए हुए हैं। सब लोग आए, एक करके सभी वैष्णव लोग आ जाएं। सभी लोगों का मैं तो नाम जानता नहीं हूं। और आकर के हमारे श्री मदन बाबू उड़विघा से हमारे रामदास बाबू अब सबसे पीछे रहते हैं। आपने स्वामी जी के जीवन काल में तो बहुत सेवा की, अब आप पीछे क्यों हैं? आइए, आप तो ट्रस्ट के बड़े प्यारे हैं, दुलारे हैं। श्री बजरंगी बाबू, एक एक करके आइए सब लोग। यदि मुझसे नाम छूट जाए, भूल हो जाए तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सब लोग आइए। लीजिए विनोद बाबू माइक पकड़िए। आप हम मुझसे अच्छा अनाउंस करते हैं। आइए। भक्तगणों से सादर अनुरोध है कि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बारी बारी से कृपया एक एक करके आते जाएं और पुष्प अर्पण करें और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्रम से समय लेते हुए, व्यवस्था बनाते हुए आप ये समझ लीजिए, स्वामी जी के बारे में मैं समझता हूँ वैकुंठवासी स्वामी जी कहने की आवश्यकता नहीं है। गुरु वैकुंठवासी नहीं होते हैं, सूक्ष्म रूप में हर समय हम लोगों के समक्ष रहते हैं, हमारे सारे क्रियाकलापों को देखते रहते हैं और आपको आशीर्वाद देते रहते हैं, आपका संरक्षण करते रहते हैं। कितना भाग्यशाली हम हैं, कितने बड़ी सौभाग्य की बात है कि धरती का वैकुंठ कहा जाता है इस धराधाम पर तिरुपति धाम को। और उस वैकुंठ लोक में, कलयुग के वैकुंठ में आकर हमारे कुलभूषण स्वामी कृष्ण प्रपन्नाचार्य जी के कृपा से हम लोग आकर और यहाँ अपने हृदयासीन परम पूज्य स्वामी जी की जयंती मना रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य की बात और हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की ही बात है कि ईश्वर कृपा से हम लोगों के ऐसे समर्थ गुरु मिले जिन्होंने भगवान की ओर हम लोगों को प्रेरित कर दिए। भगवान के बिना, भगवान के शरण में गए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और देखिए, ओइना नरेश उमा बाबू स्वामी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप बोलिए स्वामी जी महाराज की। जो गिर गया उसको गिरने दीजिए, उठाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं आ रहा है, कोई बात नहीं है। यह भी स्वामी जी की कृपा है, कह रहा है कि इसको भी देते जाओ, कहाँ ले जा रहा है।
माताएं आप लोग धैर्य रखें, आप लोगों की भी बारी आएगी, आप लोगों को भी एक एक कर पुष्पांजलि करना है। स्वामी जी के कृपा से हम लोग अभिभूत हैं। स्वामी जी जैसा विलक्षण संत, विद्वान, ज्ञानी, सदाचारी, अब लगता है कि इस जीवन काल में पुनः दूसरे संत से ऐसा दर्शन नहीं होगा। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, इतने सामर्थ्यवान गुरु हम लोगों को मिले हैं। लेकिन कभी कभी संतोष होता है। दीक्षा तो स्वामी जी दिए और ईश्वर में लगने की प्रेरणा उन्होंने दी, लेकिन मुझे लगता है कि अपने 100 जन्म तक श्री कृष्ण पर पन्नाचार्य जी के ऋण से भी हम लोग ऋण नहीं हो पाएंगे। इन्होंने प्रारंभ से ही सारे तीर्थों का दर्शन कराना, भगवान में कैसे आपका मन लगेगा, कैसे जप करना है, कैसे उनकी आराधना करनी है, इन सारी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक का ज्ञान इन्होंने जो हम लोगों को कराया है। और आज आपकी ही अद्भुत कृपा है कि हम लोगों को इस धरती के वैकुंठ लोक में भगवान के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए आपने आह्वान किया और हम लोग आप के आदेश पर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। ये जो सत्संग हो रहा है इसके बारे में कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, परंतु हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सत्संग के बिना विशेष ज्ञान, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में ज्ञान संभव नहीं है। लेकिन यह सत्संग कैसे होता है? हरि के कृपा के बिना, ये तिरुपति के वेंकटेश भगवान के कृपा के बिना, बालाजी भगवान के कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ नहीं हो पाता है। उन्हीं की कृपा हुई है, तब अपने पास उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। हम लोग बड़भागी हैं और प्रभु वेंकटेश भगवान के चरणों में कोटिशः नमन है, कोटिशः वंदन है कि हम निकृष्ट जीवों को यह सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया है। बोलिए वेंकटेश बालाजी भगवान, तिरुपति धाम की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो। पुरुष दीर्घा से और कोई छूट गए हों तो कृपया आने की कृपा करें, क्योंकि माताएं भी बहुत देर से सब्र रखी हुई हैं और वे भी आतुर हो रही हैं पुष्पांजलि करने के लिए। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि जो छूट गए हैं कृपया जल्द से जल्द आए और कम समय लेते हुए पुष्पांजलि करने की कृपा करें। स्वामी जी महाराज की जय हो। हरिओम।
जो भक्तगण आए हैं शीघ्रता करने का कष्ट करें, समय का अभाव है। अब मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी आइए और श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में पुष्पार्पित कीजिए। आए हुए वैष्णवों की संख्या अधिक है, इसलिए सभी को समय तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन दैनिक श्री स्वामी जी महाराज का अर्चन कार्यक्रम, पुष्पांजलि का कार्यक्रम संपन्न होगा। एक एक करके क्रम से सभी को समय मिलेगा। बहुत लोग आज आए हैं, बहुत लोग रात्रि में आने वाले हैं, बहुत लोग कल प्रातः काल, कल दोपहर, कल सायंकालीन सत्र में आने वाले हैं। सभी को शुभ अवसर दिया जाएगा। बस हो गया। दूर से ही पुष्पांजलि करो, चरणों में, श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और माताएं आ जाएं। तब तक मैं इधर का कार्यक्रम रह गया है। आप सबको ज्ञात है कि श्री स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में हमारे परमपद स्वामी जी महाराज पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वैकुंठवासी श्री स्वामी पुंसाचार्य जी महाराज ने जितने सत्साहित्यों की रचना की, उन सभी साहित्यों को आपने प्रकाशित कराया और आपने अपने जीवन काल में बहुत से सत्साहित्य की रचना की, उसको ही प्रकाशित कराया। इसके साथ साथ वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म, श्री वैष्णव धर्म संरक्षार्थ प्रचारार्थ श्री वैदिक वाणी नामक त्रैमासिक पत्रिका का भी आपने प्रकाशन कराया। कालक्रम से श्री स्वामी जी के परमपद प्राप्त होने के बाद संपूर्ण वैष्णव जगत शोकग्रस्त हो गया था। श्री प्रांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट भी शोक में कुछ दिन रहा, इसलिए ससमय प्रकाशन नहीं हो पाया। पुनः श्री प्रांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट सरौती हुलासगंज जहानाबाद बिहार के द्वारा प्रकाशन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, जिसे त्रैमासिक पत्रिका का द्वितीय अंक आपके सम्मुख है। ये द्वितीय अंक, जिसके प्रकाशन में संपूर्ण अर्थ में श्री स्वामी जी के प्रिय शिष्य श्री स्वामी जी महाराज के प्रिय भक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं धर्मपिता श्री नारायण शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इस पत्रिका का आप मंच पर आकर विमोचन करने का कष्ट करें, क्योंकि इसमें श्री स्वामी जी महाराज का जीवन दर्शन, श्री स्वामी जी महाराज की पावन श्राद्ध, वैकुंठोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्रावण झूला, बिरथू ग्राम में जो राजा बाबू के द्वारा श्री स्वामी जी महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई, इसके साथ साथ गया श्राद्ध एवं भक्त, रामानु स्वामी विरचित गद्य त्रय का परिचय, अधिक मास जो इस वर्ष व्यतीत हो गया उस अधिक मास के साथ साथ अस्तोत्र रत्न, जिसे अलवंदार स्तोत्र भी कहते हैं, के साथ साथ विष्णु सहस्रनाम और चित्रकूट महात्म्य पर विशेष लेख प्रकाशित हुआ है। आप आकर के मंच के पास आ जाइए लोग, माताएं तब तक अपना पुष्पांजलि करते रहेंगी। आप इसका विमोचन कीजिए, क्योंकि आप पुराने ट्रस्ट में थे। ये वर्तमान जो ट्रस्ट सन 11 और 73 दोनों ट्रस्टों को एकीकृत करके स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जिस ट्रस्ट का नींव रखा, निर्माण किया, श्री प्रांकुश
फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके अभिन्न सदस्य श्री नारायण शर्मा जी हैं। श्री वैष्णवों के सामने भगवान वेंकटेश के पावन सानिध्य में आदि भगवान वेंकटेश के श्री चरणों में इसका विमोचन का कार्यक्रम कर रहे हैं। श्री प्रांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट के अभिन्न सदस्य सह सचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं, भगवत कृपा के पात्र हैं, जिन्होंने इस कार्य को आगे करने का प्रयास किया और आपका जो संकल्प है कि इस कार्य को हम आगे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार से पूर्व अंक सभी वैष्णवों और सभी ग्राहकों के पास गया है, उसी प्रकार से यह अंक भी सभी को प्राप्त होगा। कुछ अंक श्री श्रीकांत जी लाए हैं। स्वामी जी के जीवन काल में भी अधिक से अधिक वैष्णवों तक आप अंक पहुंचाने का कार्य करते थे, कई कार्य करते थे, इस बार भी आप कीजिएगा। और इसमें विशिष्ट लेख है, इस अंक को आप लोग अवश्य पढ़िएगा, अक्षरशः पढ़िएगा। इसके साथ साथ हैं, मैं तो विशेष नहीं जानता, विशेष है श्री स्वामी प्रमुखाचार्य जी महाराज के द्वारा जो श्रोती स्थान की स्थापना की गई, जिसके अंग हुलासगंज, मेहंदिया, वाराणसी और रामाधार बाबू के प्रयास से जगन्नाथपुरी में किया गया, उसके विषय में श्री धर्म पिताजी आप लोग को बताएंगे। बस में जहां तक मुझे जानकारी है और सत्य यथार्थ जानकारी है कि श्री स्वामी जी महाराज जो त्रिकालदर्शी संत थे, जो भूत भविष्य और वर्तमान को जानते थे, जो साक्षात भगवत स्वरूप थे, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जान ली थी कि जब तक मैं ये जो हमारे पूर्वाचार्य और मेरे द्वारा गठित ट्रस्ट है, दोनों को एकीकृत करके एक ट्रस्ट नहीं बना दूंगा, तब तक आगे के काल में वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति, वैदिक वैष्णव धर्म की संरक्षा संभव नहीं है। इसी क्रम में आपने श्री प्रांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की, रजिस्टर्ड ट्रस्ट की स्थापना की। उसके विषय में श्री धर्म पिता नारायण शर्मा जी आपको स्वामी जी के जीवन चरित्र पर संक्षिप्त परिचय देते हुए, विशेष तो पत्रिका में है ही है, समय का अभाव है, क्योंकि वैष्णव जन और अधिकाधिक संख्या में जब यहाँ उपस्थित होंगे, आज भी बहुत संख्या में लोग उपस्थित हैं, तब आप इसको विशेष रूप में रखिएगा जिससे अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाइए जब भी आप वृद्ध हैं, और पहले ट्रस्ट के स्वरूप के विषय में संक्षिप्त परिचय देते हुए श्री स्वामी जी महाराज के जीवन दर्शन, श्री स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र पर भी आप प्रकाश डालेंगे, जिससे हम लोगों को भी ये बोध हो, हम लोग को भी बोध हो, हम लोग भी अपने पूज्य गुरुदेव, पूज्य आचार्य के विषय में अधिक जाने। श्री धर्मपिता नारायण शर्मा जी। बैठा इसे खड़ा कह रहा कई घंटा क्षमा करेंगे। ऐसा विषय पूज्य स्वामी जी द्वारा मुझे कहने के लिए आदेश हुआ है और उसमें भी यहाँ निकट रखूं, उसमें भी संक्षिप्त रूप में। आदत हमारी उल्टी है, किसी भी कथा को, किसी भी विषय को मैं रखता हूँ या किसी भी विषय को लिखता हूँ, तो एक मित्र हैं हमारे जहानाबाद में,
वो कह देते, बड़ा लेथार्जी का कर देते। चूंकि मुझे संतोष नहीं होता कि जब तक प्रश्न और उत्तर, प्रश्न उत्तर के रूप में लिखता नहीं, लेकिन जो आपके हृदय में प्रश्न आवे उसका जवाब, उसके पहले जवाब हमारे लेख में तैयार रहे। तो इस ख्याल से थोड़ा विस्तृत हो जाए तो क्षमा करेंगे। अगर कुछ विशेष समय हमसे लग जाए तो आप श्रोता या स्वामी जी ऐसा नहीं समझे कि हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज दो पुण्य हम लोग के साथ है, दो पुण्य। विनोद जी ने जो कहा सच्ची बात कहा। ये जैसे रंगनाथ भगवान राम के कुल देवता थे। हम आप सब लोग मानते हैं, जानते हैं, शास्त्र कहता है। वैसे बालाजी वेंकटेश भगवान हमारे कुल के देवता हैं। हमारे गुरु जी यानी स्वामी परांकुशाचार्य जी उस समय, उस युग में जब कलकत्ता से कोई स्लीपर गाड़ी में व्यवस्था नहीं थी, खड़े, ये इनकी कही हुई बात मैं कह रहा हूं कि एक बार बैठने की जगह न मिली तो स्वामी जी महाराज और आप खड़े आए और साथ में, हालांकि ये थोड़ा सा मदन बाबू वगैरह अगर ऐसे बैठ जाते हैं, चूंकि हमारा मुंह देखने में उन लोगों को कठिनाई, अभी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है वीडियोग्राफी करने वाला। अरे आप लोग भी रामधार बाबू आगे आओ ना। दोनों रामधार क्यों हमसे नाराज हो कि हमारा चेहरा नहीं देखना चाह रहे हो? अरे ऐसे हो यार, सामने से गप हो। तो उस समय से हमारे गुरु जी यानी स्वामी परांकुशाचार्य जी के इष्ट देव थे भगवान वेंकटेश, और उसी के अनुसार आप लोग के मैक्सिमम लोग, इसमें एक दो ही हमारे गुरु भाई होंगे, बाकी ये सारे लोग स्वामी जी के गुरु भाई हैं। उसी तरह से इनके भी इष्ट देव भगवान वेंकटेश रहे। तो दो पीढ़ी के कुल देवता हमारे हैं वेंकटेश, और खास करके मगध प्रमंडल में अगर बालाजी का प्रचार प्रसार किसी के द्वारा हुआ तो स्वामी परांकुशाचार्य जी द्वारा हुआ। अगर नारायण बलि श्राद्ध आवश्यक हो, इसकी जानकारी, इसका पैदाइश अगर कोई विद्वान ने किया तो स्वामी परांकुशाचार्य ने किया। समाज में विकृति आई, अपने अपने नाम और जस के लिए बहुत सारे लोग बेचैन रहे। उस पर माने क्रिटिक भाव से मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बड़ी सारी विकृतियां भी आई और आज भी है, विकृतियां हैं। लेकिन कोई एक विद्वान मगध का हो, चाहे अपने समाज का हो या अन्य किसी समाज का हो, जो पैदाइश स्वामी परांकुशाचार्य जी ने किया, खोज के निकाला, जिस शास्त्रों के द्वारा समाज के सामने रखा, उसका कोई भी वैदिक प्रमाण अन्य किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। आगे बढ़े हम लोग तो आज उस पावन धरती पर सौभाग्य से हम लोग
उपस्थित हैं किस काम के लिए? तो ऐसे महापुरुष के जन्म तिथि पर मैक्सिमम हमारे वैष्णव बंधु भी बेटा के बेटी के जन्मदिन मनाते हैं, बाप और दादे का जन्मदिन नहीं मनाते, बाप दादे का नहीं मनाते। लेकिन एक परंपरा पूर्व से थी, महापुरुषों की जयंती। जयंती है क्या? महापुरुषों के जन्मदिन पर उनके सद्गुणों को याद करना और याद करके उससे शिक्षा लेके उसको पथ प्रदर्शक के रूप में सामने रखते हुए 1 साल तक कम से कम ताजी बात बनी रहेगी कि हमारा गुरुदेव, हमारा स्वामी, हमारा साधु किस आचरण से, किस व्यवहार से चलते थे, मुझे भी वही काम करना चाहिए। नहीं तो पारलौकिक और भौतिक दोनों पाप लगेगा, दोनों पाप लगेगा। अगर सचमुच में आध्यात्मिक रूप आप मानते हो और किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में फंस के उससे अलग आचरण करते हो, दोषी हो, दोषी। जयंती इसी का उद्देश्य है। घर में तो एगो पाश्चात्य, बहुत लोगों से पूछा, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोगों से भी संबंध है, पढ़ाई लिखाई से मैं उसी वही जात हूं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि केक काटने का सेंस क्या है। वो लोग जन्मदिन मनाता है दीप मोमबत्ती जला के बुझा के, उसका सेंस है कि तुम्हारी आयु इतना दिन घट गया, अब तैयार रहो आगे के लिए, चिंता करो। और हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उनके सद्गुणों को, उनको सदाचरणों को याद करने के लिए। ये बात अगर फिर स्वामी जी मौका देंगे तो अन्य भक्त के साथ आप लोग उपस्थित होंगे, तो उस बात को भी मैं जानता हूं। मिर्जापुर में वार्षिक श्राद्ध स्वामी जी के द्वारा संपन्न हुआ था। उस श्राद्ध में भी मुझे मौका अंतिम काल में दी गई थी। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं जो कह रहा हूं अक्षर से सत्य कह रहा हूं, और आज भी इस धरती, पवित्र धरती पर जो भी मैं कहूंगा अक्षर से सत्य कहूंगा। और आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल, आंखों देखा कार्य, साथ में सहभागी। 1957 में मैं दीक्षित हुआ था, 10वीं वर्ग का छात्र था। खानदानी वैष्णव हम लोग थे, बाबा लोग तो तादरी गद्दी के शिष्य थे। पिताजी चाचा जी वाला ग्रेड हुआ तो वो कांचीपुरम अनंताचार्य प्रतिवाद भयंकर के शिष्य हुए। उस गांव में मैं प्रथम सरस्वती स्वामी जी का शिष्य था, स्वामी प्रकाशाचार्य जी का। उस पढ़ाई लिखाई के बाद थोड़े राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनसंघ से प्रेम हुआ। ठाकुरबाड़ी सामाजिक रूप में सरस्वती आना जाना अवश्य था, लेकिन विशेष वहाँ की व्यवस्था से मेरे को कोई संबंध नहीं था। मैं अपने को ठेकेदारी करने, पढ़ाई लिखाई से इंजीनियर था। मैं मालूम हो गया पटना से आने के बाद कि पंडित श्याम सुंदर जी की हत्या हो गई। मैं चला गया सरस्वती, भाई वहाँ बैठ जाए, वहाँ सर वहाँ बैठ जाए।
वहीं नीचे लगाओ। पंडित माधव जी व्यवस्थापक थे उस काल में स्वरूप जी। रोने लगे, क्यों रोया जा रहा है? पंडित श्याम सुंदर व्यवस्था, चूंकि संक्रमण काल शुरू हो गया था। क्यों? 1973 में स्वामी प्रांगुसाचार्य जी ने जो सरौती को खड़ा किए थे, एक लाइन आप लोग सब जान लीजिए कि सरौती ठाकुर जी को किसी ने इकट्ठा एक दूर दान नहीं दिया है। स्वामी प्रांगुसाचार्य जी 1 रुपया 8 आना के पैर पर चढ़ा हुआ को इकट्ठा करके 84 बीघा जमीन खरीद किया और अपने नाम से खरीद करके विभिन्न संस्थाओं को खड़ा करके उन्होंने दान पत्र लिखा। थोड़ा सा और पीछे जाइए, पंडित गजाधर जी उनके परम प्रिय शिष्य थे और विरक्त थे। वो गाजीपुर के थे, गाजीपुर के। आज जो कृष्ण प्रपन्नाचार्य रघुनाथपुर हैं, इस ट्रस्ट के सदस्य उनके मामा थे, मामू थे। स्वामी जी अपने उत्तराधिकारी के लिए उन्हीं पर पूर्ण आधारित थे, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी मर्माहत हुए। प्रतिवर्ष बालाजी आना स्वामी जी का नियम था, दर्शन, और यहाँ आते थे तो इतना लड्डू भोग लगाते थे कि तिरुमला के जितने भी वैष्णव हैं, मंदिर हैं, सारे लोग को लड्डू ही पवाते थे। इसलिए यहाँ उन्हें लड्डू बाबा कहा जाता था, हमारे गुरु जी को। आने का स्रोत कलकत्ता, और कलकत्ता चौपाहा के एक पंडित थे जो बांगड़ के यहाँ कथावाचक थे, कथा सुनाते थे। स्वामी जी के शिष्य थे, वहीं ठहरते थे कलकत्ता में बांगड़ के यहाँ। बहुत लोग इस कथा को जानते होंगे, लेकिन नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, इसलिए मैं इसको दोहराना आवश्यक समझा। बांगड़ के यहाँ स्वामी जी महाराज चौपाहा पंडित जी के चौपाहा पूछ दिया पंडित जी ने कि सरकार अब गजाधर जी न थी तो कहा सो चल जाई थे। उस समय स्वामी रामानुजाचार्य की सरौती में पैदाइश नहीं थी। ये 1948 की बात है। सरकार पढ़ल लिखल तो न थी, बाकी एगो अपने के शिष्य जयपुर में हथी, बड़ा साधु हथी, बड़का साधु हथी। तो ठीक है, अगर साधु है तो बुलाओ, उसी को उत्तराधिकारी बना देंगे। हमारे स्वामी जी मारीच के चक्कर में फंस गए। वही लौटे तिरुपति से, मोहम्मदपुर अपने जन्म स्थान पर कथा कह रहे थे। ब्रह्मचारी जी को सूचना हुई। अगर आप लोग में से कुछ लोग ब्रह्मचारी जी को अवश्य देखे होंगे। 7 फीट के जवान थे, पुष्ट थे। वैसा एक भी आदमी आप लोग यहाँ पुष्ट नहीं बैठे हैं। इतना में ललाट था, तिलक, जैसे दाढ़ी जटा साधु का तो इनसे लंबा लंबा था उनका।
जैसे स्वामी जी ने देखा कि एक साधु आ रहा है, उठ के साष्टांग मारे। ब्रह्मचारी जी ने भी मारा। स्वामी जी हाथ पकड़ के चाहे अपने आसन पर बैठाना, तो उन्होंने कहा कि जी हम ही ब्रह्मचारी जयपुर से आए हैं। वही प्रथम मिलन था। स्वामी जी कथा बंद। स्वामी जी की कथा 7 दिन रेगुलर, कोई जरूरी नहीं है कि होता था। 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, काम हुआ, अच्छा हो अबरी अब हो तो सुना दबो, चल दिए और आए सरौती में उनको चदरा दे दिए। और 1948 में 24 बीघा कुछ कट्ठे जमीन, चूंकि सारा जमीन उनके नाम से रघुराज जी ने खरीद किया था, ठाकुर जी के राम लक्ष्मण जानकी नाम से लिख के ब्रह्मचारी जी को सेवा सिर्फ लिख दिया। आगे बढ़िए। और उनका विधिवत महंत के रूप में सरौती से समादर होने लगा। लेकिन बड़ी एक खूबी की बात सुनाऊंगा। बहुत लोग इसको सुनेंगे भी, मेरे को गाली भी बोलेंगे, लेकिन सत्य कहता हूं, कागजी प्रमाण के साथ कहता हूं। मदन बाबू भी इस बात को शायद नहीं जानते होंगे कि स्वामी रामानुज ब्रह्मचारी स्वामी परांकुशाचार्य जी के शिष्य नहीं थे, गुरु भाई थे। गुरु भाई थे। और परमहंस स्वामी राजेंद्राचार्य जी के शिष्य थे। आप पूछ सकते हैं कि बात कहां से तुम बोल रहे हो। जयपुर फर्स्ट उनका एस्टेब्लिशमेंट था, जयपुर राजस्थान। जयपुर की कानून थी कि जयपुर शहर में कोई जमीन नहीं खरीद सकता। महाराजा से परमिशन लेना होता था, बेचे वाले को भी और खरीदे वाले को। आफ्टर परमिशन रजिस्ट्री होती थी। जो बेचे वाला ने लिया कि हम इनके हाथ से जमीन बेच रहे हैं, वो परमिशन के कागज में भी रामानुज ब्रह्मचारी गुरु स्वामी राजेंद्राचार्य रजिस्ट्री हुई, उसमें भी यही पता। म्युनिसिपल में उनका नाम दर्ज हुआ, यही पता। बिजली का कनेक्शन हुआ, यही पता। जिस दिन से यहाँ के महंत हो गए तो हो गए रामानुज ब्रह्मचारी गुरु स्वामी परांकुशाचार्य। अच्छा, अब उधर मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन ये बात किसी नहीं खुली। ये खुला कब? ये खुला स्वामी जी ने जब 73 में एक वर्तमान आपके स्वामी जी को, स्वामी रंग रामानुजाचार्य को सेवायत बना के उनके साथ 10 आदमियों का ट्रस्टी बनाया और राम प्रपन्नाचार्य और ब्रह्मचारी को खड़ा करके जब टाइटल सूट फाइल हुआ 2875 जिसका नंबर था, उसके बाद ब्रह्मचारी स्वामी जी के पेंडेंसी ऑफ द सूट मृत्यु हो गई। राम प्रपन्नाचार्य ने आवेदन दिया कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं, और 89 डेज बीत गया। उस दिन 90 दिन तक, आप सब लोग तो बाभन हैं तो कानून जरूर जानता होगा, 90 डेज तक कायम का पिटीशन पड़ता है। 89वां डेज शनिवार था और 90 डेज रविवार था। जिस दिन 99वां डेज था, उन्होंने आवेदन दिया स्वामी राम प्रपन्नाचार्य ने कि मैं रामानुज ब्रह्मचारी का उत्तराधिकारी हूं। नेट को लगा ब्रह्मचारी का भतीजा राम जी
शर्मा, जो अब राघवेंद्राचार्य से जाने जाते हैं, वो जयपुर के लिए उनसे लड़ाई छेड़ चुके थे ब्रह्मचारी। वो आ गए मेरे पास, सारा कागज पत्तर जयपुर का लेके। अरे ये महाराज तू पहले नहीं लाया रामानुज ब्रह्मचारी गुरु स्वामी राजेंद्राचार्य। उसी आधार पर इस बात को मैं दावे के साथ सत्य कर रहा हूं। ऐसे ऐसे साधु मारीच के रूप में हमारे खानदान में पैदा हुए, लेकिन ठाकुर जी के सामने मारीची नहीं चल सकी किसी की। मुकदमा लड़े, दोनों कंटेस्ट किया। रामजी शर्मा भी उनके उत्तराधिकारी के रूप में, राम प्रपन्नाचार्य भी। परिस्थितियां आई, उसको बहुत कहानी लंबा चौड़ा है, लिखे तो एक पुस्तक हो जाए, इसलिए उसको अब छोड़ देता हूं। सिर्फ मारीच आज नहीं पैदा हुए हैं, अपने खानदान में पूर्व से मारीच लोग थे। इसके लिए इस कथा को आप लोग को सुनाया। और आप सारे वैष्णवों से यही प्रार्थना होगी कि वैसे मारीच से इस संस्था को बचाइए। अब 2-3 लाइन स्वामी जी के निर्देशानुसार प्रांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना क्यों और कैसे हुई, इस पर ही 2-3 मिनट, फिर बाद में बाकी मदन बाबू को कल जाना है, भरपेट सुन नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमको थोड़ा जाना पड़ा पीछे। 3 ट्रस्ट था, 3 ट्रस्ट रजिस्टर्ड, तीनों ट्रस्ट। 2 को सब लोग जानते हैं, तीसरा को रामाधार बाबू, 2 ही रामाधार बाबू जानते सो। पटना रामाधार बाबू को इंगित करके कह रहा हूं स्पेशली। 3 ट्रस्ट था आपके यहां, 2 स्वामी परामर्शाचार्य का लिखित, एक 1971 का। स्वामी जी ने गवाने के हवेली 40,000 रुपया में चंदा करके भेजा था। उनकी इच्छा थी प्रबल कि एक वेंकटेश भगवान का मंदिर और एक विद्यालय 2 वृंदावन में संचालित हो। तो गंवाने की हवेली स्वामी जी जीवन में एक ही बार चंदा किए स्वामी परामर्शाचार्य, और वही वृंदावन खरीदने के लिए। जो विशेष विभिन्न भक्त पुराने होंगे वो इस बात को जानते हैं और चंदा दिए हैं लोग। उनके बेटे लोग भी उपस्थित हैं जिन्होंने उस चंदा में शरीक किया है। लेकिन गंवाने की हवेली तय हो गई। एक भवन है वो राजा का, जिसको राम जी ने बेच खाया, राम जी ने उसको बेच खाया, बेच दिया। स्थिति रही कि एक शिवभजन बाबू थे, कहाँ के, डुमरा हसपुरा के निकट। आकुली एक गांव है जिसका लक्ष्मी बाबू एक थे। ये दोनों उस समय स्वामी जी के माने दरबारी समझिए, रुपया के साथ दोनों गए वृंदावन। ब्रह्मचारी जी को रुपया जी में सरकार लिखा देते। स्वामी जी का आदेश था कि रूपदेव, आपके गुरु जी का विद्यार्थी नाम रूपदेव था, रंग रामानुजाचार्य एलियस रूपदेव हैं। तो रूपदेव और तू अपना नाम से खरीद लिया। रूपदेव विद्वान है तू, ये विद्यालय देखता तू साधु। अब ठाकुर बाड़ी देखिए, लक्ष्मी बाबू और शिव भजन बाबू को कह दिया गया कि लिखे वाला अभी तैयार न हो जा, रुपया रख द। रुपया रख के लोग चले आए। और तीसरा चौथा दिन रामानुज ब्रह्मचारी गुरु स्वामी परामर्शाचार्य, सूरजपोल, जयपुर, राजस्थान, इस नाम पर रजिस्ट्री हो गया।
सरौती का नाम भी नहीं आया। वो सर्टिफाइड कॉपी हम लोग के पास उपलब्ध है, मेरे पास उपलब्ध है, मेरे पास। 1 महीना के बाद उन लोग गए कि रजिस्ट्रिया के कुछ खबर ना हुई थी। ये लोग पता किए तो हुआ क्या, रजिस्ट्री तो हो गए, कब है। आए स्वामी जी को इस बात को कह दिए, अच्छा हो, ब्रह्मचारी अच्छा नहीं किया। उस दिन से स्वामी जी जिससे नाराज होते थे, यानी स्वामी प्रणकुशाचार्य जी, उससे बात नहीं करते थे, कभी नहीं किए। अड़ियन साष्टांग हुआ में भी करे कुछ। और भगवान वेंकटेश की स्थापना सरौती में किया। 1969 में यही स्वामी जी रूपदेव स्वामी, स्वामी रंग रामानुजाचार्य जजमान बने और वेंकटेश भगवान की स्थापना उसी मंदिर में किए। चूंकि स्वामी जी के इस देव थे भगवान वेंकटेश। और 1971 में डेट अभी याद नहीं है, मेरे पास ही वो भी डीड है। 9 एकड़ 30 डिसमिल जमीन का कानाफूसी करे था जी। तो नहीं जब पूछेला से पूछा 1971 में 9 एकड़ 30 डिसमिल का एक डीड लिखा और उस डीड में मदन बाबू ध्यान से सुनिए, प्राइवेट ट्रस्ट लिखा और प्राइवेट ट्रस्ट का एक सदस्य स्वामी रंग रामानुजाचार्य को बनाया। ओनली ओन इतने विश्वासी गुरु के ये शिष्य थे। ये इनके स्वभाव और गुरु के प्रति निष्ठा के लिए एक एग्जाम्पल के लिए इकट्ठा करना पड़ा कि ऐसे गुरु के ये पात्र थे कि एक प्राइवेट ट्रस्ट लिखा, जो हम समझते हैं कि समाज के 90% लोग नहीं जानता है इस बात को। और उसमें अकेले रंग रामानुजाचार्य को ट्रस्टी बनाया। और इतना ही नहीं, उसमें यह लिखा कि इस जमीन को ठाकुर के हित में किसी प्रकार का लेख्य निष्पादित कर सकते हैं। सरौती जो पुनः अन्य संस्थाओं को, महाविद्यालय वाराणसी और महाविद्यालय सरौती थी, उन दोनों को लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो 73 में स्वामी जी ने यही किया कि कुछ जमीन बनारस महाविद्यालय को, कुछ जमीन सरौती महाविद्यालय को रजिस्ट्री करके और उसकी देख रेख के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। और उसी ट्रस्ट में इनको प्रधान ट्रस्टी नियुक्त किया। लेकिन वेंकटेश भगवान के लिए 71 में जो लिखा प्राइवेट ट्रस्ट लिखा हुआ है स्पष्ट, मैं लिखित शब्द को दोहरा रहा हूं, व्याख्या नहीं कर रहा हूं। ऐसे विश्वासी गुरु के पात्र ये बात नहीं धाई और मामला मुकदमा। और यहां तक कि उसी क्रम में पंडित श्याम सुंदर जी की हत्या भी हुई। और उसके बाद के कालखंडों में स्वामी जी पर, माधव जी पर, इस दास पर 307 का मुकदमा लाया गया और मुकदमा हाईकोर्ट तक ले गए महात्मा। अथक प्रयास किया कि स्वामी जी को, चूंकि मर्डर केस में वो मुद्दाले हुए महात्मा, सेशन से उनको सजा हुई, 6 महीना 9 महीना के बाद बेल हुआ था। उसके बाद कंप्रोमाइज की बात आई, टाइटल सूट में हाजिर होकर 42 गवाही दिलवाए। परिस्थिति ठाकुर ने अनुकूल किया, सुलह हुआ और सुलह के बाद हाई कोर्ट कंटेस्ट हम लोगों ने छोड़ दिया। 2 मुद्दाले थे, एक को फांसी की सजा हुई और एक को रिहाई हुई।
महात्मा को रहाई हुई और मर्डर इनके गांव का अक्यूज थे, उनको मृत्यु पहुंच गई, बीच में ही उनको लोग सिर पहुंचा दिए थे ऊपर, उनके अपने ही लोग। ठाकुर कैसा दयालु है कि आप दूसरे को लेकर पहुंच चुके थे। कर थोड़ा सा और एक विषय पर आओ हम लोग। उस ट्रस्ट के लिए न 73 में कुछ लिखा स्वामी जी ने, किस ट्रस्ट के लिए? उस प्राइवेट ट्रस्ट के लिए। 71 में जो वेंकटेश भगवान को लिखी जमीन 9 एकड़ 30 मिल, जो महाविद्यालय भी अभी है था वहाँ, या आगे जो 3 बीघा हुआ सरौती का है, वो सब वेंकटेश भगवान का है। कॉलेज जो उसमें बनवाया गया है, हम लोग वेंकटेश भगवान के प्रधान ट्रस्टी स्वामी जी, और महाविद्यालय जो 9 डिसिप्लिन में पुराना, उसके बीच म्यूचुअल बदलान किया है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। जब अच्छा होता ना, कोई बात नहीं। जब 15 में संरचना के माध्यम से एक विल हरे रामाचार्य के पक्ष में स्वामी जी ने लिख दिया, मैं उसमें गवाह हूं, मैं गवाह हूं। उसके बाद के रामाधार बाबू के द्वारा आहूत बैठक में कुव्यवस्था, पप्पू के पिटाई की व्यवस्था इत्यादि, गया में फिर 2011 में सिर्फ और सिर्फ हुलासगंज की व्यवस्था के लिए स्वामी जी ने एक ट्रस्ट बना दिया, सिर्फ हुलासगंज के लिए। लेकिन वो वेंकटेश भगवान वाला ट्रस्ट अछूता रहा। स्वामी जी के द्वारा किसी तरह की कोई उसके संबंध में बात नहीं लिखी गई थी। इन सारों के बाद 10 लोगों का निष्कासन, कुछ हमारे हरे रामाचार्य जी के लीगल एडवाइजर के द्वारा ये सलाह दी गई कि इन जिसको निष्कासन कमेटी ने किया है उसके साथ आप खुद चले जाइए, लेके अपने स्वामी जी बुलावेंगे, आपको भला छोड़ेंगे। बात विपरीत बैठी, उन्होंने वैसा काम किया और यहां तक विपरीत बैठी कि बिना स्वामी जी की इजाजत से कुछ हमारे नेता, बुद्धिमान, विशेषज्ञ, लोकसभा, देश के विधाता रह चुके, कानून बनाने वाले लोग जिसको एमपी कहते हैं, उन्होंने किया कि बाजे गाजे के साथ फूल माला लाद के और वह जबरदस्ती हर रामाचार्य का प्रतिष्ठापन किया हुलासगंज में। स्वामी जी के छाती पर लाती रख के देखो, हम बाजे गाजे के साथ आके बैठा। 2 दुश्मन उनके, एक तो रामाधार बाबू बैठे हुए हैं जो न ही बैठक बुलाते ठाकुर जी के प्रेरणा से और न ही गति होती उनकी, और दूसरा वेल नोन पर्सन है केवड़ी गोपाल, उन्होंने ही ये सलाह दिया। और 4 बजे भोर 8 बजे भोर में मैं दिया, उस दिन था ठाकुरबाड़ी में, जहानाबाद से ही गया था, टेलीफोन किया, चले गए? के चल गया जी? कह रहे हैं कि चले गए। अरे तू बात करता है, वाजपेयी जी ने एक दिन गांधी मैदान में भाषण दिए थे, विपक्ष के नेता थे उस समय, मैं था। पाकिस्तान जब चढ़ा था हिंदुस्तान पर तो इंदिरा जी ने टेलीफोन किया वाजपेयी जी के यहाँ, चढ़ गया आधी रात को। अरे कौन चढ़ गया आधी रात को? तो पाकिस्तान। ये का बुझा रहे हो तुम? अरे हर रामाचार्य चढ़े गए छोड़ के,
कहाँ चले गए? अरे कोई पता है? अब वो कभी नहीं लौटेंगे उल्लासगंज। हमें सुबह सुबह बेवकूफ बनाने के लिए कोई तुमको नहीं मिला, हम ही मिले थे। अच्छा एक बात बताओ, चले गए तो उन लोग के सारे रूम खुले होंगे कि ताला उला लगा के चाबी स्वामी जी के पास दे आए? अरे उनको चाबी छोड़ छाड़ के चले गए। जगन्नाथ है कि नहीं? अभी इसी जगन्नाथ को मैं उसके बाद टेलीफोन लगाया, क्या स्थिति है? वो लोग रूम बंद उंद करके गए हैं, तो यहाँ बंद कर चाबी तो अपने साथ ले गए। पोपला के फिर टेलीफोन लगाया, अरे छोटा, हम ही तुमको हिंदुस्तान भर में बेवकूफ दिखलाई पड़े थे, बस लेकिन तुम्हारी गोटी फेल हो गई। जिस रूप में हरामाचार्य ने तुमको अपने लखेरों लड़कों से खदेड़वाया था, उसका बदला तुम वसूल कर लिया। हुलासगंज को झोंक दिया। ऐसे 25 साल से बंद कर रो के स्वामी जी दिन गुजार रहे थे कि हम चले जाएं। इस बार तो तुम अनर्थ कर दिया। तुम दिमाग में जो रखा कि स्वामी जी बुलाएंगे ही, उल्टी बात हो गई। स्वामी जी परमानेंट विदा कर देंगे। बात यही हुई। माले के साथ पदार्पण तो हुआ, बाजे गाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ। सच्ची बात, कोई विशेषण नहीं कह रहा हूं आप लोग को, सच्ची बात कह रहा हूं, सब लोग जानते हैं। स्वामी जी एक दिन बोला है, जी इससे पिंड कैसे छूटेगा? हम जान पिंड छोड़ाना चाहते हैं। तो जी हाँ जी, तो 9, 12, 21 दिन याद कर लीजिए। 9, 12, 21 को स्वामी जी और दास जहानाबाद आया और रजिस्ट्री से जो बिल 15 में 2015 में लिखे थे उसको रिवोक कर दिया, यानी उस बिल को वापस ले लिया। 9, 12, 21। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा फर्दर। 3 ट्रस्ट। एक ट्रस्ट याद आया कि वेंकटेश भगवान वाले के लिए मैंने कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरा 73 वाला के अनुसार सरौती और सरौती से बिलोंग्स करता था जो भी मंदिर, उसके प्रधान ट्रस्टी थे, ट्रस्ट थी। और तीसरा जो 2011 में उनको, तो 3 ट्रस्ट। अब 2 ट्रस्ट में भिन्न भिन्न सदस्य थे। 11 वाले में भी कुछ लोग कॉमन भी थे, जैसे हमारे जैसे लोग दोनों में थे। 73 वाले में भी सदस्य थे और 11 वाले में भी थे। तो कुछ कॉमन थे और कुछ अलग अलग। उनके दिमाग में ये बात आई कि ऐसी परिस्थिति अब बन गई है, तो हुलासगंज वाला कहेगा कि हम अलग महंत चयन करेंगे हमारी मृत्यु पश्चात, सरौती वाला कहेगा कि हम अलग करेंगे। तो एक संस्था है वो नष्ट हो जाएगा। ये प्रस्ताव दोनों 73 वाले और 11 वाले, 11 के ट्रस्टी एक रामानुज बाबू भी बैठे हुए हैं यहाँ। दोनों ट्रस्ट की स्पेशल बैठक बुलाई गई और दोनों ट्रस्ट के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि एकीकृत एक ट्रस्ट बना दिया जाए सरकार। तो अब 11 दूनी 22, कुछ कॉमन थे, सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। एकीकृत ट्रस्ट के लिए लोगों ने संकल्प लिया 11 ही सदस्य, तो कुछ तो उसमें से छूटेंगे ही ना। तो कुछ छूटे, जैसे गोपाल जी ट्रस्टी थे, आपके उमा बाबू दाऊथू मुखिया वो भी ट्रस्टी थे। तो ये लोग छूटे। चूंकि इन लोग की दोगली नीति शुरू हो गई थी,
तो ये लोग को स्वामी जी ने विरत कर दिया और कुछ नए नए इस बात की पूर्ण संभावना थी स्वामी जी को कि हरे राम हमारी मृत्यु पश्चात यहाँ जुल्म ढाए गए, और इसके ख्याल से उन्होंने, जिससे कोई संबंध नहीं, राजवर्धन शर्मा उनके बाप शिष्य थे, वो शिष्य नहीं है स्वामी जी के, लेकिन उनको एक ट्रस्टी बनाया कि पुलिस का ईमानदार बड़ा अफसर रहा है, इसके माध्यम से संस्था बचेगी। रंजीत जज, अगर ये लोग ठाकुर जी के साथ गद्दारी करेंगे संस्था, तो किसी को भला नहीं होगा। एक अब इसीलिए एकीकृत ट्रस्ट बना, एक ट्रस्ट बना 23/2/22 को स्वामी जी ने एक ही ट्रस्ट बनाया, उसका नाम रखा परांकुश फाउंडेशन ट्रस्ट। अब एक स्वामी जी के एक बाल की बात आप लोग को बता देता हूं, जो हमारे भक्त अधीर होते हैं, क्या होगा, ये ट्रस्टी ने गाड़ करता है, वो ट्रस्टियों ने मुंह करता है। नो, किसी ट्रस्टी का लियाकत नहीं है कि स्वामी जी के इच्छा के विपरीत, और भगवान कभी भी विपरीत नहीं होने देंगे। एक एग्जाम्पल श्रीमान लोग को सत्य दे रहा हूं। राम पर पंडिताचार्य बताए कि 42 गवाह, टाइटल सूट 28-75 और कई केस थे, 60 था, 44 था। हम लोग पर सुवर्धन जी एक सरौती के थे, अब न है, 307 का मुकदमा था फलना। लेकिन उस 307 के मुकदमा में भी सेशन सुपुर्द हुआ। कटारिया एक एएसपी था, उसको 14,000 रुपया उस समय दे के लोगों ने हम लोग पर चार्जशीट कराया। कटारिया का एक मात्र बेटा था, जहां अब ट्रांसफर हुआ, वो मर गया। गरजू राम एक इंस्पेक्टर था अरवल, उसके माध्यम से गलत रिपोर्ट कराया, 4,000 रुपया उसको दिया गया। वो सरदार का भाई को विजय था, अरवल में उसकी हत्या हो गई थी ऑफिस के सामने, वो सस्पेंड हुआ। हनुमान मंदिर में मिला, नारायण बाबू हम तो सस्पेंड, हम ठाकुर जी कम है सजा दी इन्हें। हाँ, तो हम सच्चाई है कि हमको कम सा, हमारे एएसपी साहब का तो एकमात्र बेटा था, मर गया। थोड़ा सा और आगे आप लोग को ले चलेंगे, उसके बाद आप लोग अलसार रहे होंगे कि कहाँ अजुराए हुए। कंप्रोमाइज की बात शुरू हुई। राम पर पंडिताचार्य का फाइल्ड होता था, कृष्णा नाम का एक नौजवान था, विक्रम हरपुरा का, और इधर से फाइल में ढोता था। बात एक दिन हो गई दोनों की। हमें बहू ले कहा है, सपना देखा है, कहा है सुरेश बाबू सुतला ना है, कहा जी ओ कहा सुते थे। तो उन्होंने राम प्रपन्नाचार्य जी ने कह दिया, कुछ मदन बाबू कह रहे हैं, कहिए हम वक्तव्य न, कुछ अन्यथा लग रहा हो तो हाँ सूते, कहे सूतन सुतिया तो रात के। कुछ लोग गए, कौन कौन, बद्री बाबू खैरा, राधे बाबू मुखिया बम्बई, ललन बाबू बम्बई, अभी बच रहे ललन बाबू। महात्मा ने कहा कि नारायण रहेगा तो सुलह हो देगा। आज भी सुना है जैसा कि हरे राम के तरफ से कुछ तीसरे लोग सुलह की बात शुरू किए हैं, उनका भी यही है कि नारायण थोड़े सुलह हो जाएगा। जैसे ही प्रस्ताव मालूम हुआ, हम कहा कि जी हाँ मालक, आप लोग इसको डिस्पोजल कीजिए। बात बड़ी, ड्राफ्टिंग शुरू हुआ, बहुत कहानी थी, छोड़ दीजिए। लेकिन अंततः
वो जो कृष्णा था, हम और कृष्णा उस बैठ के ड्राफ्टिंग फाइनल करा दिया, लेकिन महात्मा से चुपे। मैं चाहता हूं कि अपना वक्तव्य समाप्त करूं। कुछ लोगों को अन्यथा महसूस हो रहा है, लेकिन स्वामी जी के कृपा की एक बात ही कहने जा रहे थे, उस पर आप लोग स्वामी जी की लियाकत को ध्यान में रखें। मैं अलग था, हमसे चुप्पे इन्हीं के यहाँ के रामकृष्ण जी दरबारी थे और बिघा के, उन्होंने 2875 टाइटल सूट में गलत दूसरे अपने अनुकूल टाइप कराया, दोनों का दस्तखत के लिए रखा गया, मैं तो अलग था। ठीक बड़ी भीड़ हो गई, अचानक कोई शक्ति कह के जाओ स्वामी जी से गलत दस्तखत हो रहा। मैं डरा हुआ चला गया, कहा कि बंद कीजिए दस्तखत, कृष्णा सही कागज निकालो। वो बंडी पहनता था, पैजामा बंडी खादी, कैया गो पॉकेट था, वो दूसरा कागज जो मेरे सामने ड्राफ्टिंग था उसको निकाल दिया, इस पर दस्तखत किया जाए। कोई नहीं देखा, स्वामी जी ने दस्तखत कर दिया। उनके पास महात्मा के चौकी पर आप मत दस्तखत कीजिए, न चारों तरफ कहिएगा कि जो नारायण का पर दस्तखत करा ले। आप पढ़ लीजिए कि जिसको मैंने गलत कहा, जिसको सही कहा, कौन सा कागज सही, पढ़ के सुनाओ। नीचे बैठ गए, पढ़ के सुनाया, तो जिसको मैंने सही किया उस पर उन्होंने दस्तखत किया। यह है स्वामी जी की शक्ति। मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, लेकिन उनका इकबाल, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति अचानक कहा, और उसके प्रमाण हैं अभी। मनियावा विजय, सीटी अवधेश बाबू, हाटी अवधेश सरपंच, राम बिन मनियावा, इन्हीं लोग से खड़ा मैं गप कर रहा था, ठीक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो भी जहानाबाद गेट है उसके सामने, और अचानक वहां से दौड़ पड़े, कावलो जय अभी। तो ये चमत्कार होगा, आज भी होगा, पूर्ण विश्वास रखिए। कोई गुंडाई, किसी की शक्ति, किसी की चालबाजी नहीं काम करेगी। जो स्वामी जी चाहे हैं वो होगा, निश्चित होगा। जय